24 जून 2023 को रूस में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक प्राइवेट फौज यूक्रेन के महाज से निकली, रूसी शहर रोस्टोव में दाखिल हुई, वहां के अहम फौजी मरकज पर काबिज हुई और फिर मॉस्को की तरफ बढ़ने लगी। ये कोई दुश्मन मुल्क की फौज नहीं थी, ये वही वैगनर ग्रुप था जो बरसों तक रूस के लिए लड़ता रहा था। जिस ग्रुप को रूस ने यूक्रेन, शाम और अफ्रीका में इस्तेमाल किया, वही ग्रुप एक दिन रूस के दारुल हुकूमत की तरफ चल पड़ा। सवाल ये था कि ये वैगनर ग्रुप असल में था क्या, इसे किसने बनाया, ये इतना ताकतवर कैसे हुआ और आखिर ये रूस के लिए ही खतरा क्यों बन गया। वैगनर ग्रुप की कहानी 2014 से शुरू होती है। इसी साल यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया और मशरकी यूक्रेन के इलाके दोनबास में जंग शुरू हुई। इस जंग में रूस खुलकर हर जगह अपनी बाकायदा फौज दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन इसे ऐसे तरबियत याफ्ता जंगजुओं की जरूरत थी जो रूस के मुफाद में लड़ सके और जरूरत पड़ने पर रूस इनसे फासला भी दिखा सके। इसी माहौल में वैगनर ग्रुप का नाम सामने आना शुरू हुआ। इस ग्रुप के पीछे दो अहम नाम थे। पहला नाम दमत्री ओतकन का था। ओतकन रूसी फौज के खास दस्तों से ताल्लुक रखता था और जंगी तरबियत रखता था। कहा जाता है कि वैगनर नाम भी इसी के जंगी नाम से मशहूर हुआ। दूसरा नाम युगेनी प्रिगोजिन का था। प्रिगोजिन शुरू में एक कारोबारी शख्स था। इसके रूसी हुकूमत के साथ बड़े ठेके थे और वो सदर व्लादिमीर पुतिन के करीब समझा जाता था। वक्त के साथ यही शख्स वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। दोनबास की जंग में वैगनर के जंगजू रूस नवाज ग्रोहों के साथ दिखाई दिए। इनका काम सिर्फ बंदूक उठाना नहीं था, वो अहम इमारतों, रास्तों, फौजी पोजीशनों और बागी ग्रोहों की मदद के लिए इस्तेमाल किए गए। रूस के लिए फायदा ये था कि मैदान में तरबियत याफ्ता लोग मौजूद थे, मगर सरकारी तौर पर रूस हर बात से इनकार कर सकता था। यही वैगनर का असल तरीका था। जहां रूस अपनी बाकायदा फौज का नाम सामने नहीं लाना चाहता था, वहां वैगनर को भेजा जाता था। यूक्रेन के बाद वैगनर का अगला बड़ा मैदान शाम बना। 2015 में रूस ने शाम में बशर अल असद की हुकूमत की खुली मदद शुरू कर दी। रूसी जहाज आसमान से हमले कर रहे थे और जमीन पर मुख्तलिफ महाजों पर वैगनर के जंगजू मौजूद थे। शाम में वैगनर ने तेल और गैस के इलाकों, अहम फौजी रास्तों और हुकूमती पोजीशनों के करीब कार्रवाइयां की। ये वो वक्त था जब वैगनर ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपनी जंगी नेटवर्क को मजबूत किया। शाम ने इस ग्रुप को बड़े मैदानों में लड़ने का तजुर्बा दिया। इसी दौरान वैगनर का दायरा अफ्रीका तक फैलने लगा। अफ्रीका के कई ममालिक में हुकूमतें कमजोर थी, बागी ग्रुप ताकतवर थे और जमीन के नीचे सोना, हीरे, तेल और दूसरी कीमती चीजें मौजूद थी। ऐसे ममालिक को सिक्योरिटी चाहिए थी, फौजी तरबियत चाहिए थी और बाज़ हुक्मरानों को अपनी हुकूमत बचाने के लिए मसलहा मदद चाहिए थी। वैगनर ने यही मौका इस्तेमाल कर लिया। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में वैगनर के लोग हुकूमती फोर्सेस के साथ आए। उन्होंने सदर की हिफाजत, फौजी तरबियत और बागी गुरूहों के खिलाफ कार्रवाइयों में किरदार अदा किया। वक्त के साथ वहां वैगनर का असर सिर्फ फौज तक महदूद नहीं रहा, इसका ताल्लुक सिक्योरिटी, सियासत और मादनी वसाइल से भी जोड़ा जाने लगा। इसी दौरान इस ग्रुप पर शहरी हलाकतों और सख्त कार्रवाइयों के इल्जामात भी लगते रहे। लीबिया में वैगनर जनरल खलीफा हफ्तर के साथ खड़ा हुआ। वहां तराबलस के करीब लड़ाइयों में वैगनर के जंगजुओं, निशानाबाजों, बारूदी सुरंगों और जदीद हथियारों की खबरें सामने आई। सूडान में इसके रवाबित सोने की कानों से जोड़े गए। माली में 2021 के बाद वैगनर का असर बढ़ा, जब वहां की फौजी हुकूमत ने फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस से फासला इख्तियार किया। माली में वैगनर को शिद्दत पसंदों ग्रोहों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां भी इस पर सख्त फौजी कार्रवाइयों और आम शहरियों की हलाकतों के इल्जामात लगे। ये सब हो रहा था, मगर वैगनर का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल हमला कर दिया। रूसी क़यादत को उम्मीद थी कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन ने सख्त मुज़ाहमत की। जंग लंबी होने लगी, रूसी फौज को नुकसान हुआ और फिर वैगनर को बड़े पैमाने पर मैदान में उतारा गया। इसी दौरान युगेनी प्रिगोजिन ने खुलकर वैगनर से अपना ताल्लुक तस्लीम किया। जो शख्स पहले पर्दे के पीछे था, अब वो वैगनर का अवामी चेहरा बनकर सामने आ गया। यूक्रेन में वैगनर की सबसे बड़ी लड़ाई
बखमूत के शहर में हुई। बखमूत मशरकी यूक्रेन का एक शहर था, लेकिन 2022 के आखिर और 2023 के आगाज में ये जंग का सबसे खूनरेज महाज बन गया। वैगनर ने इस शहर पर कब्जे के लिए हजारों जंगजू इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि रूसी जेलों से कैदियों को भर्ती किया गया। इन्हें कहा गया कि अगर वो जंग में जिंदा रहे तो सजा में रियायत मिल सकती है। इन कैदियों को अगली सफों में भेजा गया, जहां हलाकतें बहुत ज्यादा हुई। बखमूत की लड़ाई ने वैगनर को रूस के अंदर मशहूर भी किया और खौफनाक भी। रूसी मीडिया में प्रिगोजिन एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आया जो खुद मैदान में जाता था, जंगजुओं से मिलता था और सख्त जुबान में बात करता था। लेकिन इसी दौरान इसकी रूसी वजारत दिफा से लड़ाई भी शुरू हो गई। वो खुलेआम रूसी जर्नलों पर इल्जामात लगाता था कि वैगनर को गोला बारूद नहीं दिया जा रहा, इसके जंगजुओं को अकेला छोड़ा जा रहा है और फौजी क़यादत नाकाम है। ये रूस के लिए बहुत गैर मामूली बात थी। एक प्राइवेट फौज का सरबरा सरकारी फौज क़यादत को वीडियोस में ललकार रहा था। प्रिगोजिन कभी लाशों के साथ खड़े होकर वजारत दिफा पर तनकीद करता, कभी कहता कि इसके लोगों को जानबूझकर गोला बारूद नहीं दिया जा रहा। रूसी हुकूमत इसकी ताकत से फायदा भी उठा रही थी और इसकी जुबान से परेशान भी थी। मई 2023 में रूस ने बखमूत पर कब्जे का दावा किया। वैगनर ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया, लेकिन ये कामयाबी प्रिगोजिन और रूसी वजारत दिफा के दरमियान जंग खत्म न कर सकी। रूसी हुकूमत चाहती थी कि वैगनर के जंगजू वजारत दिफा के साथ बाकायदा मुआयदा करें। इसका मतलब ये था कि वैगनर बराह रास्त सरकारी कंट्रोल में आ जाए। प्रिगोजिन के लिए ये इसकी असल ताकत के खात्मे के बराबर था। 23 जून 2023 को प्रिगोजिन ने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। इसने कहा कि रूसी वजारत दिफा ने वैगनर के कैंप पर हमला किया है। इसके बाद इसने ऐलान किया कि वो इंसाफ के लिए मार्च करेगा। इसी रात वैगनर के काफिले यूक्रेन के महाज से निकले और रूस के शहर रोस्टोव ऑन दोन की तरफ बढ़ने लगे। रोस्टोव रूसी फौज के लिए एक अहम मरकज था, क्योंकि यूक्रेन जंग की कमान के लिए ये शहर खास अहमियत रखता था। वैगनर के जंगजू रोस्टोव में दाखिल हुए। उन्होंने वहां के अहम फौजी मरकज पर कंट्रोल जैसी सूरत हाल बना ली। शहर में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मसलहा जंगजू नजर आने लगे, मगर बड़ी मुज़ाहमत नहीं हुई। प्रिगोजिन खुद वहां मौजूद था। वीडियो सामने आई जिनमें वो रूसी फौजी हकाम से बात कर रहा था। ये मंजर रूस के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो गुरूर जिसे रूस ने दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, अब रूस के अपने फौजी निजाम के अंदर खड़ा था। फिर वैगनर का काफिला मॉस्को की तरफ बढ़ा। रास्ते में रूसी फौजी हेलीकॉप्टरों और तैयारों के गिराए जाने की इतलात भी सामने आई। रूस के अंदर सड़कों पर रुकावटें लगने लगी। मॉस्को में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सदर पुतिन ने कौम से खिताब किया और इसे गद्दारी करार दे दिया। एक दिन के लिए ऐसे लगना शुरू हो गया कि रूस के अंदर एक बहुत बड़ी टक्कर शुरू होने वाली है, लेकिन 24 जून को अचानक ये मार्च रुक गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सालिसी की। एक मुआहदा हुआ। प्रिगोजिन ने मॉस्को की तरफ पेशकदमी रोक दी। वैगनर के जंगजू वापस मुड़ गए। ऐलान हुआ कि प्रिगोजिन बेलारूस जाएगा। कुछ जंगजू रूसी वजारत दिफा के साथ मुआहदा करेंगे और कुछ बेलारूस मुंतकिल होंगे। बगावत सिर्फ एक दिन में खत्म हो गई, मगर इसने रूसी ताकत के अंदर एक बहुत बड़ा दरार दिखा दिया। इस बगावत के बाद प्रिगोजिन जिंदा तो रहा, लेकिन इसकी पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी। रूसी हुकूमत ने वैगनर के नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अफ्रीका में इसके मुआहदे, यूक्रेन में इसके जंगजू और रूस के अंदर इसका असर सब रियासती निगरानी में आ गए। प्रिगोजिन कभी बेलारूस में दिखाई दिया, कभी रूस में और कभी अफ्रीका से मुतालिक पैगाम देता नजर आया, लेकिन अब वो पहले जैसा आज़ाद नहीं था। 23 अगस्त 2023 को एक त्यारा रूस के इलाके ट्वेर के करीब गिरकर तबाह हो गया। रूसी हकाम के मुताबिक इस त्यारे में यूक्रेनी प्रिगोजिन, दमत्री ओत्कन और वैगनर के दूसरे अहम लोग मौजूद थे। हादसे में तमाम अफराद मारे गए। ये वाकया बगावत के ठीक 2 माह बाद पेश आया। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर की असल क़यादत खत्म हो गई। प्रिगोजिन के बाद वैगनर ग्रुप पहले जैसा नहीं रहा। इसके कुछ जंगजू रूसी वजारत दिफा के निज़ाम में शामिल हुए, कुछ बेलारूस में रहे, कुछ अफ्रीका में काम करते रहे और कई जगह रूस ने वैगनर के बजाय ज़्यादा सरकारी तरीके से अपनी मौजूदगी बढ़ाई। अफ्रीका में रूसी असर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए ढांचे के साथ आगे बढ़ गया। वैगनर का नाम कमज़ोर हुआ, मगर इसका बनाया हुआ नेटवर्क मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। अगर वैगनर की पूरी कहानी को तरतीब से देखा जाए तो ये एक ऐसे गुरु की कहानी है जो 2014 में
यूक्रेन के खुफिया महाज से शुरू हुआ, शाम में मजबूत हुआ, अफ्रीका में फैला, यूक्रेन की बड़ी जंग में खुलकर सामने आया, बखमूत में अपना सबसे खून रेज किरदार अदा कर दिया, फिर रूसी वजारत दिफा से टकराया, मॉस्को की तरफ बढ़ा और आखिर में अपनी ही क़यादत के खात्मे के बाद बिखर कर रह गया। वैगनर ग्रुप रूस के लिए एक ऐसा हथियार था जिसे रूस ने वहां इस्तेमाल किया जहां बाकायदा फौज भेजना सियासी तौर पर मुश्किल था। लेकिन जब यही हथियार बहुत ताकतवर हो गया, इसका सरबराह बहुत मशहूर हो गया और इसके जंगजू रियासती हुक्म से बाहर खड़े होने लगे, तो वो रूस के लिए खतरा बन गया। यही वजह थी कि बगावत के बाद वैगनर की पुरानी शक्ल बाकी न रह सकी। आज वैगनर का नाम तारीख में एक ऐसी प्राइवेट फौज के तौर पर मौजूद है जिसने यूक्रेन से अफ्रीका तक जंगें लड़ी, हुकूमतों की मदद की, वसाइल के इलाकों में कदम रखा और आखिर में रूस के अंदर अपनी ही रियासत के सामने खड़ा हो गया। इस गुरु का उरूज तेज था, इसकी हिफाजत खौफनाक थी और इसका अंजाम अचानक आया। वैगनर की कहानी सिर्फ एक जंगी गुरु की कहानी नहीं, बल्कि रूस की इस खुफिया ताकत की कहानी है जो पहले दुनिया के मुख्तलिफ महाजों पर चलती रही, फिर एक दिन मॉस्को की तरफ मुड़ गई।